मुद्दा चल रहा है 60-40 को लेकर के, छात्र जो पूरे झारखंड में सड़कों पर आए हैं। आज लंबे समय के बाद गोड्डा में ऐसा हुआ कि लगभग सैकड़ों छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और सिटिया ITI कॉलेज में रखा गया है। हालांकि उनका कहना जो SDO और SDPO कहना हुआ कि हम लोग शाम में छोड़ देंगे, लेकिन पहली बार इस तरह छात्रों को पुलिस के द्वारा उठाया गया सड़क जाम करने। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है कि अपनी बातों को रखा जाए। आज राज्य के युवा कहीं ना कहीं परेशान, हताश हैं, इस बात का एहसास सरकार को भी है, लेकिन सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि समाधान उन लोगों के लिए कैसे निकाला जाए। खतियान आधारित बात हुई ताकि सबसे ज़्यादा स्थानीय लोगों को बेनिफिट मिल पाए, लेकिन उसको भाजपा के लोगों ने वोट में ले जाने का काम किया और उसको बाधित किया है। इस वक्त हमारी प्राथमिकता यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार मिल सके। हमारे पास जो संवैधानिक समाधान था वो 2016 के पहले की नियोजन नीति थी, उसको हम लोगों ने अभी लागू किया है, लेकिन मैं छात्रों को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि यह जो सिचुएशन है इसमें और ज़्यादा सुधार संवैधानिक तरीके से हम लोग करेंगे ताकि उनकी नियुक्तियाँ ना कोर्ट में जाकर के फंसे और ना उनका भविष्य किसी तरह से अधर में लगे। मैं युवाओं से यही अपील करना चाहती हूँ आप लोग के माध्यम से कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह अभी शुरुआत है और आने वाले दिनों में सरकार इससे बेहतर करेगी ताकि आप लोगों के नियुक्ति और रोजगार का अवसर खुला रहे और आपको पर्याप्त मिले। हालांकि अब सरकार के लगभग चुनाव आने के लगभग 1.5 साल ही बचे हैं, लगभग 3 साल से ज़्यादा समय गुजर चुका है। ऐसे में सरकार जिस तरह से वैकेंसीज आ रही है उसका वैकेंसीज कैंसिल हो रही है, काफ़ी छात्र हताश है। और देखिए ये महीने भर पहले की परिस्थिति थी। अब सिचुएशन ये है कि पहले मान लीजिए कोई वैकेंसी में बच्चों ने एप्लीकेशन भी डाला है तो हम लोग उसी एप्लीकेशन को मानते हुए आगे की बहालियों को भी करेंगे। कोविड की वजह से एज रिलैक्सेशन की भी बात हुई है। मेरा छात्रों से आपके माध्यम से फिर यही अपील है कि आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी करें और परीक्षा में अपेयर करके अपनी नियुक्ति सुनिश्चित करें। राहुल गांधी के संस्था के जिस तक कांग्रेस मुखर है और लगातार कार्यक्रम का दौर चल रहा है, उसी को लेकर के बैठक भी हो रही है। आने वाले समय में कांग्रेस का क्या क्या स्टेप रहेगा लोकतंत्र की? जो राहुल गांधी जी की सदस्यता तो एक स्टेप है जो इस सरकार ने दिखाया है। भाजपा ने बहुत तरीके से जो हमारी संवैधानिक संरचना है उसको ध्वस्त करने का प्रयास किया है। लोकतंत्र की हत्या हर दिन की जा रही है। किसी सदस्य की सदस्यता इतने आनन फानन में क्यों ली गई है, इससे तो हमको लगता है भाजपा के लोग भी घबराए हुए हैं। इसी राज्य में हम लोगों के साथी विधायक भाजपा से हैं। इंद्रजीत महतो की उनकी जो मेडिकल स्थिति है उसको देखते हुए सर्वसम्मति से हम लोगों के विधानसभा में उनके एब्सेंस को उनकी सदस्यता रद्द करने का पैमाना ना मानते हुए उस पर जो है छूट स्पीकर महोदय के प्रयास से संभव हो पाया। तो आपको लोकतंत्र में जो मर्यादाएं हैं, जो कर्टसी है या फिर जो संवैधानिक तरीका है, उस दायरे से पार आप होंगे तो बात कहीं ना कहीं आगे तक बढ़ेगी। सवाल ये नहीं है कि राहुल जी की सदस्यता चल गई, सवाल यह था कि आखिर 20,000 करोड़ रुपए अडानी में शेल कंपनी के माध्यम से जो पैसा लगा वो किसका पैसा था? क्या वो नोटबंदी के समय जो पैसे को बदलने के प्रयास में जो काला धन कई सारे लोगों ने कमाया, क्या वह पैसा था? या फिर यह पैसा कहाँ से आ रहा है? इन सवालों को पूछना हमारा अधिकार है। LIC SBI का पैसा लेकर के अडानी को बचाने का प्रयास हो रहा है, तो ये तो देश में इस तरीके से विपक्ष कैसे चलने दे सकता है? आज आम जनता का पैसा, गरीब लोगों का पैसा, मध्यम वर्गीय लोगों का पैसा LIC और SBI में होता है। LIC करा के कोई व्यक्ति जो नौकरी पेशा है वो पैसा जमा करता रहता है अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए। तो क्या इस देश में इसी तरीके से चलने देना चाहिए या हमें सवाल उठाना चाहिए? और सवाल उठाने पे कभी म्यूट कर दिया जाएगा, कभी आपको लोकतंत्र के मंदिर से बाहर कर दिया जाएगा या फिर आपको जेल भेजा जाएगा। तो इन सब बातों से कांग्रेस पहले भी घबराती नहीं है। हम जनता के लिए काम करते हैं और कमज़ोर लोगों की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं, वो हम आगे भी करते रहेंगे। गोड्डा सांसद ने जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया आपको लेकर के, क्या इसको लेकर के महिला आयोग का रुख नहीं किया गया आपके द्वारा? देखिए, इस तरह की बातें करके गोड्डा सांसद ने अपना परिचय, अपने संस्कार का परिचय दिया है। इस पर और कहना बोलना मेरा मुझे लगता है उचित नहीं है। इस देश में अगर संवैधानिक संरचनाएं सही होती तो अब तक महिला आयोग ने इसका कॉग्निजेंस लेकर के उनकी भी सदस्यता पर सवाल उठाया। फर्जी सर्टिफिकेट का जो मामला है वो लगातार उठाया जा रहा है। इन सब बातों को पर अगर आप सांसद से सवाल करेंगे तो वो एक शब्द नहीं कहेंगे। मेरी गलती इतनी है कि जो एक NHAI की सड़क उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने उस सड़क पर काम नहीं किया। मैंने सवाल उठाया
तो उनको बुरा लग गया। महगामा के लिए उन्होंने गोड्डा तक रेलवे आया, वो रेलवे भी यूपीए की सरकार के द्वारा किया गया हुआ था। श्रेय लेने के लिए वो बातें करते हैं, लेकिन गोड्डा से फिर महगामा होकर के पीरपैंती से क्यों वंचित रखा गया? और अब जब चुनावी साल आया है तो फिर रोड, सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट और तमाम बातें करेंगे। ये सारी योजनाएं जितनी भी थी वो यूपीए सरकार के द्वारा पारित थी। अगर यह सांसद ना होते तो ये योजनाएं शायद 5 साल 6 साल में धरातल पर उतर जाती, लेकिन इस काम को होने में 15 साल जो लगा वो उन सवालों को उठाने का नतीजा ये है कि उन्होंने अब शब्द मेरे ही बारे में नहीं बल्कि सांसद महुआ मोइत्रा के बारे में भी कहा है। समय बताएगा, उनको इसका जवाब वक्त देगा।